जी मैं हरगुन की मम्मी हूँ। अरे देखो, ये उसी शैतान लड़की की मम्मी है। जी मैं उसी शैतान लड़की की मम्मी हूँ जो क्लास टॉप करती है। पर वो लड़की है, लड़कियों को कम बोलना चाहिए। लड़की तो आप भी हैं, आप तो कम नहीं बोलती। अच्छा, और किस टॉपर के बैग में लिप बाम जैसे मेकअप्स मिलते हैं? लिप बाम मेकअप नहीं, स्किन केयर है। आपको नहीं लगता कि आपकी लड़की कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई है? नो, माइंड योर वर्ड्स, वो बिगड़ी हुई नहीं है। शी इज अ बोल्ड गर्ल। अच्छा, तो आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, बहुत सुन लिया मेरी लड़की की बुराई, अब मैं जा रही हूँ। नहीं, सदफ की मम्मी हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। सुनने के लिए ही तो आई हूँ। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी बेटी क्लास टॉप क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आप पढ़ा नहीं पा रही। अरे, आपकी सदफ टॉप करना ही नहीं चाहती है, चाहे तो पूछ लीजिए इससे। बेटा ऐसा है क्या? ये कह रही है कि मैं टॉप तो करना चाहती हूँ पर टीचर पढ़ाती ही नहीं है। कल ये लंच कर रही थी पूरे क्लास के सामने, मैंने शर्म के मारे कुछ नहीं बोला इससे। आप भी क्लास में समोसे खाती रहती हैं, इसने कुछ बोला आपसे? देखिए, हम ऐसे मुंहफट बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। आप नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा नहीं पाती। एक काम करो, आप हमारी प्रिंसिपल से बात करो, वही समझा पाएंगी आपको। नेक्स्ट टाइम, अभी पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, तो जब पेरेंट प्रिंसिपल मीटिंग होगी तब बात करूंगी। कि मैं ही प्राची की मम्मी हूँ। जी, आपकी बेटी ने बहुत ज्यादा। 1 मिनट, लिप ग्लॉस लगा लूं? जी बोलिए। आपके लिए मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या फिर लिप ग्लॉस? आपकी बात। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा मारपीट करती है। मारती है या मार खाती है? मारती है। तो ठीक है। अगर ऐसे ही आपकी डॉटर का बिहेवियर रहा तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। यस प्लीज, आप ना प्राची को 1 वीक के लिए रेस्ट्रिकेट कर दीजिए, हमें ना मनाली वोकेशन पे जाना है। और नंबर भी बहुत ज्यादा कम आते हैं इसके टेस्ट में। ट्यूशन के टेस्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। अच्छा, पर कैसे? क्योंकि वहाँ पे आप जैसे टीचर्स नहीं होते ना, इसलिए। तो फिर मैं इसका नाम काट देती हूँ। तो दे दीजिए टीसी, मैं लेके चली जाती हूँ, दोबारा कौन आएगा। यस मैम, मैं ही महरीन की मम्मी हूँ। ये बताइए, इसके नंबर इतने कम क्यों आते हैं? वो तो आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आप लोग इसे घर में नहीं पढ़ाते? घर में पढ़ाना होता तो स्कूल ही क्यों भेजते? वैसे इसकी जुबान बहुत चलती है टीचर्स के सामने, पता नहीं किस पे गई है। मुझ पे गई है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, अगर ऐसे ही इसका हाल रहा तो मैं इसको फेल कर दूंगी। ऐसे ही अगर इसके रिजल्ट का हाल रहा तो मैं स्कूल चेंज कर दूंगी। और ये पता नहीं क्यों हर टाइम बॉयज से बातें करती रहती है क्लास में। माइंड योर टंग, अपने क्लासमेट्स से बात करती है। यस, मैं ही श्रेया की मम्मी हूँ। ये बताइए कि शनाया इतनी पढ़ाई में कमजोर क्यों है? वो तो आपको पता होना चाहिए। मैं बताती हूँ, ये इसलिए इतनी कमजोर है क्योंकि ये हर टाइम क्लास में बोलती रहती है। लो, अब इसमें भी मेरी गलती। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप इसे घर में ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती हो? ट्यूशन ही पढ़ाना होता तो स्कूल क्यों भेजती? सबको ये जवाब देती रहती है, पता नहीं किस पे चली गई। मुझ पे गई है। अच्छा छोड़िए, हमने आपको इसलिए बुलाया था कि हमें आपसे कुछ कहना है। कब से तो कह रही हैं आप, और कितना कहेंगी? इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं दिन ब दिन। आई थिंक अब इसका नाम काटने का टाइम आ गया है। आई थिंक अब इसके स्कूल चेंज करने का टाइम आ गया है। जी, मैं ही श्रुति की मम्मी हूँ। देखिए, आपकी बच्ची को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तभी तो स्कूल भेजते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, संजना को ट्यूशन क्यों भेजती हैं? पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल में तो होते ही नहीं है। और कल मैंने इसे क्लास में लंच खाते हुए पकड़ा था। बेटा नेक्स्ट टाइम से ना छुप छुप कर खाना। देखिए, पढ़ाई में बच्चा आपका कमजोर है, बातें ये करती रहती है, सुनती ये नहीं है, और इल्जाम आप टीचर्स पे लगा रहे हो। स्कूल पे इल्जाम लगा रहे हैं। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, आपकी बच्ची क्लास में बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ना अच्छी अच्छी गालियाँ देना।